हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे लिपिड प्रोफाइल फंक्शन टेस्ट के बारे में। वो किस प्रकार से किया जाता है। आपको एक ब्लड का टेस्ट लेना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे कि कब वो नॉर्मल होता है, कब वो एबनॉर्मल होता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। तो आज हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की और उस रिपोर्ट को समझेंगे। तो जब भी आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बढ़ जाता है या कि कोलेस्ट्रॉल का आपका रेशियो बढ़ जाता है तो आपको दवाई की तुरंत ज़रूरत होती है। उसमें जब भी आपकी चेस्ट में पेन होने लगता है या आपको इस साइड में दर्द होता है और बहुत तेज़ी मात्रा में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, घबराहट होती है, आपका एक हाथ सुनपन होता है, तो उस कंडीशन में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी ये बढ़ा हुआ होता है तो उसमें आपको डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है, नहीं तो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो आइए रिपोर्ट को देखते हैं। ये है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कि ब्लड के माध्यम से लिया जाता है। इसमें आपको ब्लड का सैंपल देना पड़ता है और आप इसमें देखें कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कब दवाई की ज़रूरत होती है, कैसे नॉर्मल होती है, कब एबनॉर्मल होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एचडीएल होता है जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल इसको भी बोलते हैं। बीएलडीएल होता है इसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो रेशियो होता है ये आता है इसमें, और एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो आता है। तो ये एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। जितने भी लिपिड प्रोफाइल के पार्ट्स होते हैं ये सारे इसमें पार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का कितना होता है, वो होता है 130 से 200, यानी कि 130 से 200 mg पर DL में होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए 130 से 200 के बीच में रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं पेशेंट का टोटल कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं 243 आ रहा है, यानी कि पेशेंट का टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड इसमें होता है, तो ट्राइग्लिसराइड में हमारा 170 के बीच में होना चाहिए, 25 से 170 25 to 170 के बीच में होना चाहिए। तो पेशेंट का आ रहा है 364, यानी कि 364 आ रहा है। तो इसका मतलब इनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है। आप एचडीएल देख सकते हैं, एचडीएल इनका नॉर्मल है, लेकिन बीएलडीएल इनका आ रहा है 72.8, यानी कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो थी 4.0 से 30 तक, और इनका जो नॉर्मल इनका रिजल्ट आया वो है 72.8, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और एलडीएल दे सकते हैं, एलडीएल इनका नॉर्मल है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल रेशियो आप इनका देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो टोटल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो होता है वो 5.1 है। इसकी नॉर्मल वैल्यू इसकी 5.1 तक होती है और पेशेंट का है 6.6 तक। एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो जो होता है वो होता है 3.5 तक और पेशेंट का है 3.6, यानी कि नॉर्मल पॉइंट में ये बढ़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड पेशेंट का बढ़ा हुआ है और बीएलडीएल बढ़ा हुआ है और रेशियो भी पेशेंट के बढ़े हुए हैं। तो इसमें आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि बॉडीलिन एरिया कहाँ पे होता है, कहाँ पे हमारा ये रिस्क हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल का रेशियो देख सकते हैं आप 200 mg पर DL से ये बॉडीलिन एरिया होता है इसका। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए। और ये बॉडीलिन एरिया जो होता है माने कि 200 से 239, यदि इतना भी हो रहा है आपका तो नॉर्मल आपको दिक्कत नहीं आती, आप नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं। यानी कि जब आपका हाई रिस्क कब होता है, जब ये 240 के ऊपर चले जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें। तो जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल 240 mg पर DL से ऊपर चले जाएगा तो इसमें हाई रिस्क हो जाता है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। फिर आप एलडीएल का भी इसी प्रकार से रेशियो देख सकते हैं। और जब भी 160 mg पर DL से ऊपर हो गया तो हाई रिस्क इसमें आ जाएगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल और हाई एचडीएल का आप रेशियो देख सकते हैं, जब भी 6.0 से ऊपर होगा तो ये हाई रिस्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जब भी आपको नॉर्मली छाती में दर्द होने लगता है या आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, एक सुनपन पूरे शरीर में आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।